नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया ना? कारकों की श्रृंखला की अंतिम कड़ी में आज हम संबोधन कारक को समझेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जब किसी को संबोधित किया जाए, पुकारा या बुलाया जाए, वहाँ संबोधन कारक होता है। अब इसकी परिभाषा देखिए। शब्दों के जिस रूप से संबोधित करने, सचेत करने या आश्चर्य के भाव का बोध हो, वहाँ संबोधन कारक होता है। तो मतलब इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो किसी को संबोधित किया जाए, बुलाया जाए, पुकारा जाए, या फिर किसी को सचेत सावधान किया जाए, या फिर आश्चर्य का भाव हो। तो इन सब जगह संबोधन कारक होता है। तो सबसे पहले चलिए हम संबोधित करने के भाव को देखते हैं। जैसे, अरे मीना, तुम यहाँ कैसे? या फिर ए लड़के, इधर आओ। अजी, रुकिए, हम भी चल रहे हैं। या फिर ओहो राजू, तुम इतनी जल्दी आ गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ पे इसमें मीना को और लड़के को संबोधित कर किया जा रहा है। और यहाँ पर परंतु और इसमें राजू को संबोधित किया जा रहा है चौथे वाक्य में। मगर यहाँ पर अजी रुकिए, हम भी चल रहे हैं। यहाँ ये पता नहीं चल रहा है कि किसको संबोधित किया जा रहा है, पर भाव तो संबोधित करने का ही है। तो इसमें भी संबोधन कारक ही होगा। इसी तरह से जहाँ हम किसी को खबर सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, तो वहां पर भी किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि देखिए, सावधान, आगे गहरी खाई है। या खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तो इसमें देखिए, पहले वाले में सावधान किया जा रहा है कि आगे मत बढ़ो, नहीं तो गहरी खाई में गिर जाओगे। और इसमें खबरदार किया जा रहा है कि आगे मत बढ़ाना एक कदम भी, वरना ठीक नहीं होगा, है ना? तो ये हमारा हो गया सावधान करने का भाव। अब हम आश्चर्य के भाव के उदाहरण देखते हैं। जैसे, अरे अमर, आज तुम्हें इतनी देर हो गई। यहाँ सामान्य आश्चर्य हो रहा है कि अरे तुम तो हमेशा जल्दी आते हो, अमर आज इतनी देर कैसे हो गई तुमको? परंतु अब ये देखिए, अरे वाह, भारत जीत गया, मैच जीत गया। मतलब भारत इस कंडीशन पे आ गया था कि बिल्कुल लग रहा था कि भारत तो मैच हार जाएगा, मगर वहां से एकदम से भारत जीत गया, तुमको बहुत खुशी वाला आश्चर्य हो गया, अरे वाह भारत जीत गया। अभी तीसरा देखिए, हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? जैसे किसी की अचानक हमको किसी की मौत की खबर मिली या किसी के भयंकर एक्सीडेंट की खबर मिली, तो हमको लगता है हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? तो ये इस तरह से आश्चर्य के तीन तरह से भाव हो सकते हैं। तो ये हमने तीनों उदाहरण देख लिए, संबोधित करने के, सावधान करने के और आश्चर्य के। अब इनमें अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु इनमें एक्चुअली में संबोधन कारक की कोई भक्ति चिन्ह नहीं होता, कारक चिन्ह नहीं होता दूसरे कारकों की तरह। पर इसमें से अलग-अलग शब्द प्रयोग करते हैं और उनके बाद फिर संज्ञा या सर्वनाम को लगाया जाता है। जैसे कि अरे अमर, या फिर हे भगवान। परंतु कई बार सिर्फ ये शब्द ही होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम है, वो लुप्त रहते हैं। जैसे कि सावधान, इसके आगे किसी को किया जा रहा है सावधान, पर किसको किया जा रहा है ये नहीं बताया गया है। इसी तरह से खबरदार, या फिर अरे वाह, अरे ओहो, जैसे ऐसे शब्द हैं, ये शब्द लगाए जाते हैं, मतलब उनके साथ संज्ञा सर्वनाम का होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा एक और इसकी विशेषता है कि इसमें ये जो चिन्ह है अपने, आश्चर्यबोधक चिन्ह, ये लगाए जाते हैं। ये इसकी विशेषता है। कभी कभी कॉमा भी लगाया जाता है, जैसे कि हमने कहा था ए लड़के इधर आओ, यहाँ कॉमा लग गया। परंतु अधिकतर इसमें ये चिन्ह नहीं लगाया जाता है, और वाक्य में इस चिन्ह, आश्चर्यबोधक चिन्ह के पहले जो भी शब्द हैं वही संबोधन कारक है। ये इस कारक को पहचानने की सबसे आसान तरीका है। क्योंकि अब जैसे ये शब्द हैं, तो ये शब्दों में भी से भी हम किसी को पुकार रहे हैं, संबोधित ही कर रहे हैं। उसमें कोई किसको पुकार रहे हैं उसका डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे हैं हम, मगर फिर भी संबोधित तो कर ही रहे हैं। तो ये हमारे जो शब्द हैं, ये ही इसमें एक्चुअली संबोधन कारक हो जाएंगे, क्योंकि इनसे भी हम संबोधन करने, हम इसकी परिभाषा में क्या देखा, जिन शब्दों से किसी को पुकारने या सचेत करने का आभास हो। तो इन शब्दों से ही हमको ये भाव पैदा हो रहा है ना। यहाँ किसी का नाम लेना जरूरी नहीं, ये शब्द ये जो है वो आप संबोधित कर रहे हैं। तो इस चिन्ह के पहले जितने भी शब्द आएंगे, वो संबोधन कारक हो जाएंगे। तो चलिए, आशा करूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा संबोधन कारक। तो आज हमारा ये संबोधन कारक समाप्त हुआ, और इसके साथ ही कारकों का अध्याय भी संपन्न हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरी चैनल को जरूर कर दें। हिंदी मेड इजी चैनल जो मेरी है, उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फिर अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।